फिल्म में इतने किसिंग सीन आम बंदे की बस की बात ही नहीं है। यही प्रॉब्लम है, जितनी अच्छी एक्टिंग कर लो वो सब भूल जाते हैं, कितने किसिंग सीन्स है वो याद रह जाते अरे हैं। आप लोग बड़े लोग हो करके भूल जाते हो, हिंदुस्तान के लोग भरे पड़े हैं। आपके उन्हीं सीन्स के सहारे तो नॉर्थ में लोगों का दिसंबर जनवरी निकलता है, आपको पता है? माफ कीजिएगा, मेरी मम्मी ने कहा कि आप कपिल से शादी कर लो, आपको जीवन भर हंसाएगा। तो और जो आप मुझे जीवन भर रुलाएंगी वो आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो मुझे किसी कोच ने नहीं सिखाया। वो सब अच्छे घर के होंगे ना। मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। सिर्फ इतना ही ना, मेरे मुंह से पराठे की स्मेल आती है, आपके मुंह से पास्ता की स्मेल आती है। मेरे मुंह से स्मेल नहीं आती, कहीं और से आती होगी, लेकिन आती तो होगी ना सर। बीवी मैंने देखा है 1-2 साल तक ही बच्चे को संभालती, बाद में पति की गोद में बिठा देती। लो तुम्हारा भी उतना ही हाथ है इस साजिश में। थैंक यू कपिल, तुम तो सीरियसली मेरी तारीफ करने लगे। मैं तो ऐसे ही मजाक से पूछ रही थी यार। अच्छा मजाक भी तुम करोगी हैं? मैं क्या बड़ा पाव खाने आया हूँ यहाँ पे? मैंने देखी तेरी परफॉर्मेंस यार, अपनी बीवियों को ऐसे हक कर रहा है जैसे दूसरों की बीवी है। मुझे देख, मैं दूसरों की बीवी को ऐसा हक करता हूँ जैसे मेरी अपनी है। पता शाहरुख भाई, मैं बहुत अच्छा रोमांस करने वाला था, मेरे हाथ थोड़े से खुल भी गए थे। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार जिस काम में बड़े भाई का अच्छा दुकान चल रहा है, मैं क्यों हाथ डालूं। बस यही सोचकर मैंने भी टीवी पर कॉमेडी नहीं की। मैंने कहा छोटे भाई का घर चल रहा है जिस काम से, उसमें मैं हाथ क्यों डालूं। मुझे तो बोला गया था मेरे साथ कोई बड़ा सुपरस्टार होस्ट करेगा। सर मुझे भी यही बोला गया था कि आपके साथ बहुत बड़ी एक्ट्रेस होगी, पर मैंने भी अपने दिल को तसल्ली दे ली। मैंने सोचा आप भी किसी बड़ी एक्ट्रेस से कम थोड़ी है। सही खेल गया मैच। मैंने तुम्हारे लिए बहू ढूंढ ली है। कौन बेटा, कौन है ये देखो माँ, लेकिन डार्लिंग शादी के बाद तुम्हें कम से कम मम्मी जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे। नहीं तो अच्छा लगेगा माँ स्कर्ट में घूम रही और बहू डबल बेड की चादर लपेट के घूम रही है। मैंने रागनी को नॉर्मली चलते हुए देखा, वैसे आमतौर पे ऐसे ही चल के आती है, लेकिन जब अवार्ड फंक्शन में एंट्री लेनी होती ना, ये पता नहीं सबको क्या हो जाता, थोड़ा सा लहंगा उठा के ना। ये तो होगा, ये तो होगा। और कपिल क्या हाल है? चल मैं होस्ट कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं तेरे साथ बात करने को। कंगना ने लिखा है थैंक यू, यू आर वेरी स्वीट। कंगना ने इधर लिखा, उधर देख के क्या पढ़ रही हूँ? Oh shit. तो कमीना, oh sorry. मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। Bunny Awards night is normally hosted by us boys. Yeah, dude. तुम कहाँ से अपने आप को बॉयज में गिनने लगे करण? एकदम क्लियर, अभी तक तो मेल। अभी तक तो शादी कर ली होती तो खुद के 2-3 बॉयज होते। ऐसा कभी नहीं हो सकता सोनाक्षी। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। अली भाई ने इतने सारे फीमेल कैरेक्टर्स किए हैं कि लोग जब इनको बिना सामान के देखते तो पहचान नहीं पाते। मतलब जब कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल उदय। ऑडियंस थैंक यू सो मच। इसी तरह आप हमें प्यार देते रहिए और हम भी आपको देते रहेंगे। अबे साले, कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। दो मिनट लगे रहा करो, इतना जल्दी क्या होती है? इसी प्रद्युम्न बन सकते हैं आप। हाँ, दरवाजा तोड़वाएंगे। दरवाजा तोड़ो दया, मुझे लगता है कुछ हैपनिंग है।
सर वो बाहर का दरवाजा तोड़वाते, आप अंदर वाला तोड़वा रहे हो। मेरा अंदर का दरवाजा कब का टूट चुका है कपिल। साड़ी? आपको साड़ी क्यों लेनी है? आप इन कपड़ों में ज्यादा अच्छी लग रही हैं आप। मेरी मम्मी कहती है कि इन कपड़ों में मैं बहुत बढ़ के लगती हूँ। मम्मी पापा की बातों पे जरा ध्यान नहीं देना चाहिए, वो तो प्यार से देखते ना, हमारी नजर से देखो बहुत अच्छी लग रही है। When I switch lanes, then them doors swing. मैंने वर्कआउट शुरू कर दिया, देखना मैं कुछ दिनों में कैसे पतली हो जाती। Really, nigga? आपको एक बात बताऊं, वर्कआउट करने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक आसन बताता हूँ, ऐसे कम होगा वेट। ऐसे कैसे? आप ऐसे सीधे खड़े रहना है। हाँ अपनी गर्दन को पहले सीधे रखो। हाँ फिर ऐसे करना लेफ्ट में। हाँ। फिर ऐसे राइट में। ये आसन करना है आपको। लेकिन ये करना कब कब है मुझे? जब भी कभी आपको कोई खाना ऑफर करे। I'm a nigga with an attitude, thanks to y'all. And I don't give a fuck, I keep it gangster, y'all. I'm a vibe for my side. नहीं, कॉलेजेस में यही प्रॉब्लम थी क्या? आई वाज इन लेडी श्रीराम और वो भी 7 बजे, मतलब वहाँ पर गेट बंद हो जाता था। वाह, आप कॉलेज गई हैं? क्या मारूं तेरे को यहाँ से? हाँ गई हूँ, तुझे तो पता भी नहीं होगा कॉलेज की स्पेलिंग क्या होती है। हाँ। Excuse me, I have done PG diploma in commercial arts, babe. कोई अनुराग दीक्षित करके हैं, उन्होंने लिखा, वेल कपिल शर्मा, आई वॉन्ट अ पब्लिक अपॉलजी फॉर अब्यूजिंग मी और आई एम गोइंग टू सू यू टिल योर गिल्स। ये कौन है? ये कौन है? इसको आपने जवाब दिया, चल बे चल बे चल बे। तो लाइफ में कुछ ऐसे अप डाउन होते हैं, उससे हम लोग सीखते हैं। तो ठीक है, मुझे भी लगता है कि मैं पहले से थोड़ा मैच्योर हुआ हूँ। और सवाल क्या था आपका? इतने गहने पहन के सोती हैं ये, इतने गहने पहन के नॉर्मल आदमी पार्टी में जाता। तुम इतना शो अच्छा होस्ट करती हो, कुछ नहीं पहना हुआ सिवाय ये 15 रुपए के जो तुमने लिए है। अच्छा, कौन बोलता था ऐसे? ऑडियंस सामने आपके। ऐसे कौन सा आपने? कौन सा? सारे एपिसोड देख लो, चाहे कोई हीरोइन आए, माइक स्टार्टिंग होती है एक बार, वो खत्म बहुत मुश्किल से होती अच्छा, आप एक बात बताओ, मेरी जगह आप होते तो क्या करते? अभी भी आपके दोनों तरफ एक लड़की बैठी, एक लड़का बैठा, कोहनी आपने इस तरफ भी रखी ना जिस तरफ लड़की है। समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने तुम्हें कैसे चुना। आई मीन वे लाइक पोल्स अपार्ट, हमारा कोई मैच ही नहीं है। सर हमने कौन सा आपस में शादी करनी है? आप अपनी लाइन बोलिए, मैं अपनी लाइन, उसके बाद मैं अपने घर, आप भी किसी न किसी के घर। तुम्हारे हिसाब से मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ? अरे तू बहुत बड़ा सेलिब्रिटी। नहीं वैसा नहीं हूँ मैं। तुम बोलो ना, अरे है बोला तू गैप तेरी। आपको पता शाहरुख भाई, मैं बहुत अच्छा रोमांस करने वाला था, मेरे हाथ थोड़े से खुल भी गए थे। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार जिस काम में बड़े भाई का अच्छा दुकान चल रहा है, मैं क्यों हाथ डालूं। एक ऐसी लड़की मेरी फ्रेंड बन गई, एक लड़की मेरी फ्रेंड बन गई ऐसे ही। तो कहती हम लोग ऐसे घूमने फिरने जाना, हमारी यूनिवर्सिटी के सामने पिज्जा, वो नया पिज्जा का खुला था कुछ रेस्टोरेंट। तो मेरे पास 80 रुपए था, मैं पीछे पे जॉब करता था तब, तो मैं 80 रुपए मेरे पास थे। तो मैंने हिसाब लगाया घर में, 60 रुपए का पिज्जा था शायद उस समय, अभी तो 120-150 से कम नहीं आता है। 60 रुपए का पिज्जा, 10 रुपए कोल्ड ड्रिंक, मैंने कहा 70 रुपए है, पेट्रोल है इसमें, तो 10 रुपए बचे, थोड़े टिप देके तो एंजॉय। अच्छा मैं गया, मैं पिज्जा मंगवाया, पूरा फुल साइज पिज्जा और साथ में कोल्ड ड्रिंक। वो पता नहीं भूखी घर से आई थी वो। पूरा। अच्छा मैं एक स्लाइस धीरे धीरे करके खाऊं, कभी उसमें से मशरूम उठा लूं, कभी उसमें ऑलिव, पूरा भी ना खाऊं कि अगर जल्दी खत्म हो गया तो और मंगवाना पड़ सकता है। तो मैंने एक स्लाइस नहीं खत्म किया सर, उसने पूरा खत्म कर लिया। ऊपर से गंदा सा डकार लेके उसने फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर कर दिया। फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए, मेरा बजट हिल गया सर। तो मैं तो सोच लिया था वैसे ही, उसके बाद मिली नहीं मेरे को वो। उसको लगा हुआ जो मेरे एक टाइम का खाना नहीं खिला पाया, पर आज देखती होगी। हीरोइंस आती रहती है आपके शो पे, आप उनके पीछे क्यों पड़ते हैं ऐसे? नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोगों ने तकरीबन 140 एपिसोड किए हैं, बीच में फराह खान को मैंने कुछ नहीं कहा।
रणबीर साहब, आप पहली बार हमारे शो में आए हैं, चाय पानी वगैरह मैं पी लूं फिर आपसे बात करता हूं।